जर्नल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जर्नल के अंदर हम देखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसका मनी के अंदर मेजरमेंट होते हैं, उन सब को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अगर जर्नल बहुत ही अपने अच्छी तरह समझ लिया तो मोस्ट ऑफ जो चैप्टर्स है, मोस्ट ऑफ क्या है, मैं कहूँगा नहीं, मोर देन 90% जो चैप्टर्स हैं वो सारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने ये समझ लिया इसके रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे इसको तैयार करना है, तो उसके बाद आपको अकाउंट्स में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जर्नल की, उतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ऑल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो जिनका मेजरमेंट हो सकते हैं, जिसका वैल्यूएशन हो सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं कि ये इतने रुपए की है, इतने अमाउंट की है, इतने डॉलर की है। मनी का मतलब यहाँ पर रुपए से नहीं है, रुपए में भी हो सकते हैं, डॉलर में भी हो सकते हैं, पाउंड में भी हो सकते हैं। किसी भी करेंसी में उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर किसी ट्रांजेक्शन का वैल्यूएशन नहीं हो पाएगा तो फिर उसको कहीं भी उसकी एंट्री करना पॉसिबल नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये सामने आता है कि क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसका वैल्यूएशन ही नहीं हो, पता ही नहीं है कि उसका कितने की है वो। हाँ, ऐसा भी ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर एक गुडविल टर्म होती है। गुडविल क्या होता है? गुडविल होती है उसकी क्रेडिट। मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे, जैसे एक कोई भी शॉप है, एक नेचर की 2-3 शॉप है, लेकिन एक पर्टिकुलर शॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, सारे कस्टमर उसी के पास जाना चाहेंगे, जबकि उसका पड़ोसी जो दूसरी शॉप है वो खाली पड़ी रहती है, उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं जाता। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? कुछ तो उस दुकानदार के पास या शॉपकीपर के पास कुछ तो होगा ना कि सारे कस्टमर उसी के पास जाना चाहें। कोई स्वीट्स की दुकान है मान लो, उसके अंदर आप देखिए, स्वीट्स के अंदर काफ़ी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उस पर्टिकुलर शॉप की, वही गुडविल होती है। तो उस गुडविल की वैल्यूएशन नहीं कर सकते हम लोग। वैल्यूएशन इन द सेंस कि कितने उसकी कितनी अमाउंट हम रखें गुडविल की। मान लो एक स्टार्टिंग से ही आपने कोई शॉप स्टार्ट करी है, तो डे वन से आपने एफर्ट्स किए, कस्टमर को अट्रैक्ट किए, आपका बिहेवियर आपने इस टाइप का रखा है कि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो, आपकी ऑनेस्टी हो, आपकी क्वालिटी हो, शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी हो। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर अट्रैक्ट होता है, आकर वो आपकी शॉप से सामान लेकर जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ कस्टमर को, या मैं अपने पास उसको बुला रहा हूँ मेरे बिहेवियर की वजह से, या मैं उसके ऊपर कितनी उसके अंदर मेरी क्रेडिट है मार्केट के अंदर, उसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते कि ये कितने पैसे की वो गुडविल है। सपोज यही शॉप हमने और कहीं से परचेज करी, उसको अगर गुडविल पे करी है, हमने क्रेडिट का पैसा दिया है, तो हम कह सकते हैं जितना पेमेंट किए हैं उस अमाउंट से उसका वैल्यूएशन हो जाएगा, उसका जर्नल में हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते मनी के अंदर, तो उसको हम रिकॉर्ड में भी नहीं ले सकते, जर्नल में उसके एंट्री नहीं कर सकते। तो जो भी बेसिक ट्रांजेक्शन होते हैं, बेसिक ट्रांजेक्शन उसकी जो एविडेंस होते हैं, उस एविडेंस के बेस के ऊपर उसकी जर्नल के अंदर एंट्री होती है। एविडेंस का क्या मतलब हुआ? पिछले वीडियो में हमने डिटेल से इसके ऊपर डिस्कस किया कि एविडेंस का मतलब जो प्राइमरी एविडेंस होता है, जैसे परचेज का इनवॉइस हो गया आपका। जब भी आप गुड्स परचेज करके लाते हैं तो साथ में आपके पास एक परचेज का इनवॉइस हो गया, वो आपका एक एविडेंस हो गया कि भाई ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसे ही सेल का बिल हो गया, या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए और ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। इसके बेस पर जर्नल के अंदर एंट्री होती है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो जर्नल के बेस पर होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट उसके अंदर मेजरली 2 टाइप के बुक्स होते हैं, एक तो जर्नल होती है, दूसरा लेजर होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। जर्नल क्या होता है? जिसके अंदर प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसके अंदर नोट किए जाते हैं, उसकी एंट्री होती है। और लेजर क्या होते हैं?
जो जर्नल के अंदर जो आपने एंट्री कर ली उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट के अंदर की जाती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। जर्नल के बिना लेजर पॉसिबल नहीं है और लेजर के बिना जर्नल पॉसिबल नहीं है। तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जर्नल तो तैयार हो जाएगी लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि कोई कंक्लूसिव उससे हम उसका कोई डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ऐसा कुछ भी उसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकता। वो जर्नल जो लेजर है उसी से पता चल सकता है। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो सबसे पहले उसकी जो एंट्री होगी वो किस में होगी, वो जर्नल के अंदर होगी। तो ये क्या है, ओरिजिनल एंट्रीज। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ होते ही इस जर्नल के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई फेरबदल या कोई मिस्टेक या कोई इस टाइप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जर्नल के अंदर जो एंट्री होती है वो प्राइमरी बेसिस के ऊपर होती है। जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसके अंदर एंट्री कर दी। सपोज आपने सैलरी पे करी है, स्टाफ को सैलरी पे करी, तो जैसे ही सैलरी पे करेंगे जर्नल के अंदर उसके एंट्री कर देंगे। रीजन की जर्नल के अंदर जो एंट्री होती है वो डेट वाइज होती है। जैसे ही हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे ही उसकी एंट्री इसके अंदर आ जाती है। जर्नल का और लेजर का जो फॉर्मेट है वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा तो उससे एक आइडिया लग जाएगा जर्नल के और लेजर के। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो बुक की जो ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल इन द सेंस कि जहाँ पर जैसे ही आपके पास परचेज का इनवॉइस आता है या सेल का इनवॉइस आता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है पेमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आपके पास एंट्री आती है या ओरिजिनल जैसे ही डॉक्यूमेंट आते हैं उसके बेस पर आप जर्नल में एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है लेजर। क्यों, दो टाइप के एक बुक्स है अपने पास, एक तो जर्नल और दूसरा लेजर। लेजर क्या होता है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक एज एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। लेजर क्या होता है, एक सिमिलर टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन है, सिमिलर का मतलब क्या हुआ, जर्नल के अंदर हम जो एंट्री करते हैं वो डेट वाइज और टाइम वाइज करते हैं। कि मान लो 2 अप्रैल को आपने एंट्री करी, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ आपका, तो जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ आपने उसकी एंट्री कर दी। फिर मान लो आपने सैलरी पे करी, सैलरी पे करते ही यहाँ पर आपने एंट्री कर दी कि सैलरी हमने पे करी। सेकंड, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपॉजिट किया, आपने यहाँ पर लिख दिया, उसकी एंट्री कर दी, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कर दी। उसके बाद आपने मान लो कोई परचेज किए, परचेज आपने यहाँ पर एंट्री कर दी कि हमने ये गुड्स परचेज किए। तो जर्नल के अंदर तो क्या हर टाइप के जो ट्रांजेक्शन है वो सारे यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, डेट वाइज आ जाएगा। तो इस लिस्ट फॉर्म में या ये जो हम बनाएंगे जो लिस्ट, इसके बेस पर कोई कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाएंगे कि हमारा कैश इन हैंड कितना है या मिस्टर राम से क्या हमें लेना है या क्या उसको पे करना है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आएगी, हम कोई कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो लेजर इज कॉल्ड, तो लेजर क्या होता है, एक नेचर के जितने ट्रांजेक्शन्स है उनको एक जगह इकट्ठा करना और उसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल उसकी कोई इंफॉर्मेशन तैयार करना, वो लेजर के बेस पर ही होता है। लेजर एक टाइटल के जितने भी ट्रांजेक्शन है, जैसे सैलरी है, सैलरी हमने आज 2 अप्रैल को हमने पे करी, फिर हो सकता है 5 तारीख को पे करी, फिर हमने 10 तारीख को पे करी है। तो ये जितने भी सैलरी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो सारे इस लेजर अकाउंट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, वो डेट वाइज आएंगे। तो उस लेजर के अंदर जो सैलरी का लेजर है उसमें सैलरी से रिलेटेड सारे जितनी भी एंट्री है उन सब की इधर पोस्टिंग हो जाएगी लेजर अकाउंट के अंदर। तो लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। ये प्रिंसिपल बुक है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जर्नल के बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। तो प्रिंसिपल बुक कौन सा हुआ, लेजर। जो लेजर अकाउंट्स है वो आपके प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट हो गई। एज मैंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को जो निकालनी है वो लेजर से ही निकल पाएगी। बैंक का कितना बैलेंस है, मिस्टर राम को क्या पे करना है, मिस्टर मोहन से हमें क्या लेना है या क्या पे करना है, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन
हमें लेजर अकाउंट से मिलेगी। तो जो जर्नल होती है वो तो क्या हुआ, प्राइमरी बुक हो गई, और लेजर अकाउंट है वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल बुक। मेन जो बुक होती है ये लेजर ही होती है। बोथ बुक्स आर एसेंशियल, दोनों जो बुक्स हैं वो एसेंशियल है। ये नहीं कह सकते कि हम केवल लेजर के बेस पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो जाएंगे, या हम ये नहीं कह सकते कि हम अकाउंट तैयार कर लेते हैं लेजर को इग्नोर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो प्रॉपर, जो रिकमेंडेड, जो गवर्नमेंट के आईसीएआई या गवर्नमेंट है उसका जो रिकमेंडेड जो फॉर्मेट है, वो उसके अंदर लेजर और जर्नल दोनों ही रिकमेंडेड है। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप का होगा कि जर्नल, उसके अंदर जो सैलरी है, मान लीजिए 5 अप्रैल को किसी स्टाफ को हमने सैलरी पे करी 25,000, तो इस टाइप से उसकी एंट्री आएगी जर्नल के अंदर, स्टाफ सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश। इसकी कंप्लीट डिटेल आएगी नीचे, बीइंग कैश पेड टू स्टाफ अगेंस्ट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 के अगेंस्ट में, इस महीने के अगेंस्ट में हमने स्टाफ को सैलरी पे करी है 25,000 की। तो ये जर्नल का एक फॉर्मेट है, इस टाइप से कंप्लीट एंट्री होगी। अब उसके बाद ये एक लेजर हो गया आपका, स्टाफ सैलरी अकाउंट का जो लेजर है वो इस टाइप का होगा। इस पर्टिकुलर ये डेट हो गई, जो यहाँ पर जर्नल के अंदर जो डेट है सेम डेट यहाँ पर उसकी पोस्टिंग होगी, इसको पोस्टिंग बोलेंगे, इसको, इस प्रोसेस को जो लेजर अकाउंट में एंट्री करने की जो। तो जो स्टाफ सैलरी अकाउंट है ये कैसे तैयार होगा, ये देखिए स्टाफ सैलरी अकाउंट ये डेबिट हुआ है, तो स्टाफ सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी। किस डेट को एंट्री करी है वो डेट यहाँ पर आ गई। क्या कैसे पे किए, कैश के थ्रू पे किए, तो टू कैश कितनी अमाउंट पे करी है 25,000 हमने पे की है सैलरी के अगेंस्ट में। तो इस टाइप से लेजर तैयार हो जाएगा। तो ये जो लेजर का फॉर्मेट है वो इस टाइप का होगा, और जर्नल का फॉर्मेट इस टाइप से होगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताए। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर पूरा इसका डिटेल से, इसका क्या बेनिफिट क्या होगा अपने को, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको अगर मेरा चैप्टर या जो समझाने का जो स्टाइल अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट के बेसिस पर, तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कंप्लीट जर्नल के लिए मेरे को कम से कम आप मान कर चलिए 8-10 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये कंप्लीट आपका डिटेल से कवर होगा। तो आप नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है उसको देखना, उसमें और कंप्लीट कंटिन्यूटी में पूरे जर्नल इसके अंदर डालूंगा। तो कंटिन्यू आप देखिए, पूरा कंप्लीट आपका जर्नल टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट्स में डालिए, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।